फिल्मी दुनिया की चकाचौंध में किसी भी हिट गाने का क्रेडिट अमूमन अदाकारों, गुलकारों और मौसीकारों को तो दिया ही जाता था और उन्हें पजीराई भी मिलती है, लेकिन नगमा निगारों को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज कर दिया जाता था। ताहम बड़े सगीर पाक व हिंद के मशहूर शायर और नगमा निगार साहिर लुधियानवी के लिए ये बिल्कुल काबिल कबूल नहीं था। लुधियानवी ने इस नाइंसाफी के खिलाफ जिद्दोजहद शुरू करने का फैसला किया और फिर इसे अंजाम तक पहुंचा कर ही छोड़ा। नगमा निगार साहिर लुधियानवी को इस बात पर अक्सर और बेशतर बड़ा गुस्सा आता कि आखिरकार फिल्म राइटर्स, स्क्रीन प्ले राइटर्स और ख़ास तौर पर नगमा निगारों से इम्तियाजी सलूक क्यों किया जाता है। ये 1950 की दहाई का जिक्र है, जब साहिर लुधियानवी भारतीय फिल्म नगरी में कदम जमा चुके थे। नौजवान, टैक्सी ड्राइवर, नया दौर, फिर सुबह होगी और बाजी उनकी मशहूर फिल्में थीं जिनके गाने उन्होंने तहरीर किए थे। इन फिल्मों के रूमानी और कुछ इनकलाबी गाने हर एक के दिल में जल तरंग बजा देते थे, लेकिन खुद साहिर लुधियानवी तब गमगीन और उदास हो जाते जब वो देखते कि उनके साथी गुलकार और मौसीकार तो वाह वाह वसूल कर रहे हैं, लेकिन नगमा निगार की पजीराई कोई नहीं करता और फिल्म के पोस्टर्स पर भी नगमा निगार का नाम तक नहीं लिखा गया। साहिर लुधियानवी को शिकवा तो वैसे फिल्म साजों और हिदायतकारों से भी था जो नगमा राइटर्स को उनके काम का मुआवजा अदा करने के बाद समझते कि बस अब उनकी कोई ज़रूरत नहीं। हिदायतकार, फिल्मसाज और राइटर ख्वाजा अहमद अब्बास और साहिर लुधियानवी की महफिलें जमी होती, लिहाजा वो उनके साथ गुफ्तगू में अपना गम जरूर हल्का करते। साहिर का कहना था कि एक लिखारी और नगमा निगार के लिए नाम बहुत अहमियत रखता है, क्योंकि उनका दिल टूट जाता है जब वो देखते हैं कि उनका कहीं भी कोई तस्करा नहीं कर रहा। अब ये उनकी खुशकिस्मती के 1960 में ख्वाजा अहमद अब्बास फिल्म राइटर्स एसोसिएशन के सदर बने तो साहिर नायब सदर के ओहदे पर विराजमान हुए। साहिर लुधियानवी की इस मामले पर संजीदगी को देखते हुए ख्वाजा अहमद अब्बास ने उनका भरपूर साथ देने का ऐलान किया। अब होता यह है कि साहिर और ख्वाजा अहमद अब्बास की ये टीम प्रोड्यूसर्स और हदायतकारों के साथ साथ तकसीम कारों को कायल करने के मिशन पर निकलती है। इब्तदा में साहिर को अच्छे खासे पापड़ बेलने पड़े, लेकिन देखा जाए तो वो वाकई राइटर्स और नगमा निगारों की आवाज़ बन गए थे। दोनों ने अखबार और फिल्मी जराइद के मालकान से मिलकर अपने मौक़िफ़ को मनवा लिया, जो किसी भी फिल्म के हवाले से इन अहम ओहदों पर काम करने वालों को नज़रअंदाज नहीं करते। इस हवाले से ख्वाजा अहमद अब्बास अपनी किताब सोने चांदी के बुत में लिखते हैं कि साहिर को जुनून था, वो शायरों के दर्जे को फिल्मी दुनिया के तजारती माहौल में बेहतर बनाना चाहते थे। गीतों की कीमत भी माकूल नहीं मिलती थी, बल्कि अक्सर हालात में मिलती ही नहीं थी। वो इस तमाम अमल को शायरों की हतीक समझते थे। साहिर को इस बात की खुशी थी कि वो जिस मकसद और जिद्दोजहद के लिए सरगर्म हैं, इसमें उन्हें कामयाबी मिल रही है। बताया जाता है कि एक रोज़ रेडियो के डायरेक्टर जनरल को साहिर ने कहा कि आप हर गाने के साथ इसके पस पर्दा गुलकार के नाम को तो बताते हैं, फिर शायर को ही क्यों नज़रअंदाज किया जाता है। इस पर रेडियो डायरेक्टर जनरल का जवाब था कि बात सिर्फ ये है कि हमारे पास वक्त कम होता है, इसलिए शायर का नाम नहीं दे सकते। साहिर का कहना था कि जब वो हर गाने के साथ कई मिनट तक फरमाइश करने वालों के नाम सुनाते हैं तो उसमें वक्त ज़ाय नहीं होता। साहिर ने ये बात इस एतमाद और दलील के साथ बयान की कि डायरेक्टर जनरल कायल हो गए और चंद दिन बाद उन्होंने हदायत दी कि शायर का नाम हर गीत के साथ नशर होना चाहिए। दर हकीकत ये काम इतना बड़ा था कि जब इसका इल्म दीगर नगमा निगारों को हुआ तो वह साहिर को तशक्कुर भरी निगाहों से देखते और उनके दिल में साहिर की कदर व मंजिलत में और भी इजाफा हो गया, क्योंकि वो उन्हें गुमनामी के अंधेरों से निकालकर एक नए उजाले की तरफ ले आए थे। इस कामयाब जिद्दोजहद का ही समर था कि अगले साल फिल्म राइटर्स एसोसिएशन के इंतखाबात में उनको सदर के ओहदे के लिए मुंतखब किया गया। नई जिम्मेदारी मिलने के बाद नगमा निगारों, स्क्रीन और स्टोरी राइटर्स को भारतीय फिल्मों में बुलंद मुकाम दिलाने और उनके हुकूक के लिए दिन रात एक कर दिए। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।